मान लीजिए आप एक ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टिकट लेनी पड़ेगी जिस भी ट्रांसपोर्ट से आप जाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उस ट्रेन का टिकट देने वाला हूं जिसका नाम है फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की फिजिक्स के, जो कि आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। और उसे इस फिजिक्स की ट्रेन का एक ऐसा चैप्टर माना जाता है जो कि एक टिकट का काम करता है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से सीख लिया तो आपकी जो फिजिक्स के अंदर की जर्नी है, जो उसके अंदर बैठ के आप सफर करने वाले हैं, वो काफी अच्छे से चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सचदेवा और आप देख रहे हैं साइंसकारी, जहां मिलेगी आपको साइंस की कंप्लीट जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं उस चैप्टर को जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स है क्या, जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी है। व्हाट इज फिजिक्स? हमारी नेचर जो है वो काफी रंगीन है। हमारी नेचर के अंदर काफी फिनोमेना जो है वो चलते रहते हैं, जैसे कि हवा का बहना, पानी का फ्लो, और अगर हम बात करें प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना, हाथ रब करने पर गर्म हो जाना, हमारी बॉडी का फंक्शन करना, और भी ऐसे काफी ऑब्जेक्ट्स हैं और इवेंट्स हैं जो हमारे आसपास चलते रहते हैं। फिजिक्स के अंदर हम इन सब के पीछे के जो रूल्स हैं जिसके ऊपर ये चलते हैं उसको रिवील करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो नेचर है उसके अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो किसी ना किसी लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। हम फिजिक्स के अंदर उन्हीं लॉज को रिवील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चांद का अर्थ के अबाउट रोटेट करना, सेब का पेड़ से गिरना, और जो हाई टाइड्स आती हैं फुल मून की नाइट को समुद्र के अंदर, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिजिक्स जो है वो हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकती है जो कि एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा हो। फिजिक्स को सीख कर आप काफी कुछ अच्छे से समझ सकते हैं, फिर चाहे वो बायोलॉजिकल या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ग्रेट फिजिसिस्ट डॉक्टर आर.पी. फिनमैन ने नेचर को स्टडी करने के लिए एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है। वो कहते हैं कि मान लीजिए आपको चेस के रूल्स नहीं पता, तो अगर आपको एक गेम देखने को दे दी जाए चेस की, उसको देखकर बहुत देर तक आप कुछ ना कुछ रूल्स जो हैं उसके वो पता लगा लेंगे। लेकिन अगर उस गेम के दौरान एक प्लेयर ने कुछ ऐसा मूव चल दिया जो उसने पहले कभी नहीं चला था उस गेम के अंदर, आप उसको देखकर सरप्राइज हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके जो पहले आपने गैस किए हैं रूल्स वो काफी गलत भी हो सकते हैं। फिनमैन कहते हैं कि हमारी जो नेचर है वो भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करती है। नेचर एक चेस की गेम की तरह है जिसे नेचर खुद ही खेल रही है। हम जो हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हम उसके जो रूल्स हैं उसका अंदाजा लगाते हैं। नेचर कभी ना कभी ऐसा कुछ चल देती है चाल के तौर पर जिसको उसने पहले कभी नहीं चला होता, तो हमारे जो पिछले रूल्स गैस किए होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ रूल्स जो हैं वो गलत हो सकते हैं। फिजिक्स के अंदर किसी को भी अथॉरिटी नहीं है कि आप उसके रूल्स लिखिए। फिजिक्स के अंदर रूल्स बनते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर दोबारा बनते हैं और फिर दोबारा फेल हो सकते हैं। तो ये तो थी बात फिजिक्स की कि फिजिक्स है क्या। लेकिन कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका मैथमेटिक्स पोर्शन जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को हम कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं तो ये बात कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपके अंदर फीलिंग्स तो हैं जो कि फिजिक्स है, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास उसको डिफाइन करने के लिए कोई शब्द नहीं है, जो कि मैथमेटिक्स है, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं फिजिक्स की। क्योंकि ये बात डिफाइन करना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अपार्ट, ये बात बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, बजाय कि हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लिख दें कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैथमेटिक्स ने उसको, जो इतनी लंबी बात थी, कितना आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। मैथमेटिक्स के जो टूल्स हम फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस, जिसके थ्रू हम अपने कंसेप्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कितनी आसानी से मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर लिया। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है यूनिट्स। फिजिक्स के अंदर आपको पता चल चुका है कि हम नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो क्वांटिटेटिव होती है, जिसके अंदर हम काफ़ी कुछ मेजर करते हैं और काफ़ी क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। मेजरमेंट के लिए हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्सप्लेन करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हाथी जो है वो गोट से भारी है, इसके अंदर हम ये नहीं बता सकते कि हाथी जो है वो कितना भारी है गोट से, लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड
मास को डिनोट कर दें एज अ स्टैंडर्ड यूनिट मास के तौर पे हम उसको बोल दें कि वो यूनिट मास है, तो अब मैं अगर कहूं कि जो एलिफेंट है उसका वेट है 200 यूनिट्स और जो गोट है उसका वेट है 20 यूनिट्स। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो हाथी है वो 10 गुना ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू गोट। अगर हम लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट जानते हैं या यूनिट लेंथ जानते हैं और कोई आपको बोले कि 5 यूनिट दूर है ये प्लेस हमारे यहाँ से, तो आपको आइडिया लग सकता है कि मैं वहां तक पैदल जा सकता हूं या फिर मुझे कोई ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। अगर आपको यूनिट्स के बारे में अंदाजा नहीं है तो आप उसको गेस नहीं कर सकते कि वो चीज उस दूसरी चीज से कितनी भारी है या फिर वो प्लेस जो है वो कितनी दूर है, मैं वहां तक पैदल जा सकता हूं या फिर नहीं। तो ये तो थी बात यूनिट की। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज आप पूरे की पूरी नेचर के अंदर या पूरे यूनिवर्स के अंदर आप काउंट कर सकते हो, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती कितने टाइप की है, तो वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है फंडामेंटल, सेकंड होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फंडामेंटल का मतलब होता है जो किसी और पे डिपेंड ना करे, जो अपने आप में ही एग्जिस्ट करे। और जो डिराइव्ड है वो वर्ड आपको बता रहा होगा कि जो क्वांटिटीज डिराइव हो जाती हैं किसी और क्वांटिटीज से, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। जिन यूनिट्स से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जिन यूनिट्स से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब आप सोचेंगे कि डिराइव्ड यूनिट्स के कुछ एग्जांपल्स अगर आपको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, तो चलिए मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 मानी गई हैं फिजिक्स के अंदर, वो मैं आपको भी बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसे हम किसी और चीज से बनाते हैं, जैसे कि एरिया, जैसे कि स्पीड। एरिया के अंदर आप अगर हम स्क्वायर की बात करें तो हम लेंथ मतलब हम साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, साइड इनटू साइड, यानी कि हमने 2 क्वांटिटीज का यूज किया एरिया को निकालने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ऐसी अगर हम बात करें स्पीड की तो उसके अंदर हम यूज करते हैं डिस्टेंस और टाइम को। तो जो स्पीड है वो डिराइव होती है डिस्टेंस और टाइम का यूज करके। तो इसका मतलब है जो स्पीड के यूनिट्स होंगे वो भी यूनिट्स जो होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो 7 फिजिक्स के अंदर मानी गई हैं, यानी कि ये माना गया है कि जो ये 7 क्वांटिटीज हैं यही जो है वो इंडिपेंडेंट है। बाकी सारी की सारी जो क्वांटिटीज हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं वो इन 7 को मिलाकर बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहली जो क्वांटिटी है फंडामेंटल वो है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है हमारी करंट, पांचवी है हमारी टेम्परेचर, सिक्स्थ है जो वो है एटॉमिक सब्सटेंस, और जो 7th और जो लास्ट क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 क्वांटिटीज जो आप देख रहे हैं इस टाइम बोर्ड पर, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, एटॉमिक सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में मानी गई हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो बाकी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उन्हें हम इन सब का यूज करके निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो हमारे चैनल साइंस कार्य को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी कोर्स लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।